उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत एक पहाड़ी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिनों तक अपनी कनिष्का उंगली पर उठाए रखा। इसे कुछ लोग गिरिराज के नाम से जानते हैं तो वहीं कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि दोनों एक ही हैं। इसी गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन परिक्रमा में आने वाले सभी तीर्थों के दर्शन कराएंगे, साथ ही परिक्रमा की संपूर्ण व सबसे नई जानकारी देंगे। आपके परिक्रमा संबंधी समस्त सवालों का जवाब देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको घर बैठे ही गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। संपूर्ण गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की होती है, जो मानसी गंगा या दान घाटी से प्रारंभ की जाती है। इसके साथ ही इसके बाद मार्ग में कई महत्वपूर्ण व दर्शनीय स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें दान घाटी, मानसी गंगा, अभय चक्रेश्वर मंदिर, सुरभि कुंड, कुसुम सरोवर, पूंछरी का लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, सकर्षण कुंड और गौरी कुंड आदि हैं। इन सभी स्थानों पर श्री राधा कृष्ण ने बड़ी सुंदर लीलाएं की थी। श्रद्धालुओं के श्रद्धा भाव का यह आलम साल के 365 दिन चलता रहता है। चाहे झुलसती धूप हो, कपकपाती ठंड हो या फिर घनघोर बरसात हो, परिक्रमार्थी किसी बाधा से नहीं घबराते। भगवान की दिव्य अलौकिक शक्ति से पथरीली राह भी उन्हें पुष्पों सी कोमल लगने लगती है। सबके दिल में ये सवाल होता है कि गोवर्धन परिक्रमा कब की जाती है, तो आपको बता दें कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा की रात तक परिक्रमार्थी की संख्या लाखों की संख्या में यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं। गुरु पूर्णिमा और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा गिनती से पार हो जाता है। इस दौरान परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अब हम आपको गोवर्धन परिक्रमा का महत्व बता देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से जीवन का परम लक्ष्य, परम शक्ति और भगवान की दुर्लभ भक्ति अत्यंत ही सरलता से हासिल हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार गिरिराज पर्वत की परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, जिससे राधा और कृष्ण की प्रेम भक्ति आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। गोवर्धन पर्वत की महिमा ऐसी है कि खुली आंखों से जितना देखोगे उतनी ही कम पड़ जाएगी। इसकी महिमा अनंत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की धुन केवल वृंदावन में ही बजाई है। अब गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले गोवर्धन परिक्रमा के नियम जानना अति आवश्यक है। हम आपको यहाँ गोवर्धन परिक्रमा के नियम बता देना चाहते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले परिक्रमा मार्ग के किसी भी एक मंदिर में पूजा करके ही प्रारंभ करें और इसे जब खत्म करें तो वापस उसी मंदिर में लौट कर आ जाएं। परिक्रमा जहां से अपनी मर्जी हो वहां से शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तो परिक्रमा का शुभारंभ दान घाटी से करते हैं। गोवर्धन पर्वत पर ना चढ़ें, इससे भगवान के मान का खंडन होता है। गोवर्धन के किसी भी कुंड में केवल पैर ना धोएं, बल्कि पूर्ण स्नान करें। ऐसा करने से पुण्य फल मिलता है। परिक्रमा करते हुए मार्ग में सांसारिक वातावरण से दूर रहें, किसी भी तरह की बातें ना करें, बल्कि पूरी श्रद्धा भाव से राधे राधे का जाप करते रहें। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पग पग पर भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी के चरणों के निशान और कई ऐसे रहस्यमयी चिन्ह मौजूद हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत कौन कौन से दार्शनिक स्थल आते हैं। सबसे पहले आता है दान घाटी। दान घाटी मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली में पर्वत को उठाए हुए हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिलता है।
7 दिन 7 वर्ष की आयु और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। दानगाठी वही जगह है जहां श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ गोपियों से दूध दही का दान लिया करते थे। दान केवल इसी भाव से लिया जाता था कि अगर कंस के यहाँ सारा दूध दही गोपियां ले जाएंगी तो उनके सैनिक थोड़ा ज्यादा बलशाली हो जाएंगे और ब्रज के लोग कमजोर रहेंगे। तो जब युद्ध का समय आएगा तो ब्रजमंडल के सैनिक कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों से दूध दही का दान मांगा करते थे। अब जानते हैं मानसी गंगा के बारे में। गोवर्धन पर्वत से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानसी गंगा के बारे में ऐसी मान्यता है कि एक बार कंस ने बतासुर नामक दैत्य को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। तब वो असुर बछड़े के रूप में श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और कन्हैया ने उसे पहचान कर मार डाला। तब राधा रानी ने उनसे कहा था कि आपने गोहत्या की है, आपके पापों की मुक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तब कृष्ण ने अपनी बंसी से एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों से प्रार्थना करके इसी कुंड में शामिल होने का न्योता दिया। इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर सभी तीर्थों का जल मौजूद है। कुसुम सरोवर यही वो जगह है जहाँ राधा और कृष्ण छुप छुप कर मिलते थे। उस समय यहाँ फूलों के बगीचे हुआ करते थे और राधा जी पुष्प तोड़ने के लिए बरसाना से यहाँ आया करती थी और उसी के बहाने श्री कृष्ण से उनका मिलन होता था। इस सरोवर के चारों तरफ बड़ी सुंदर छतरियां मौजूद हैं जो आज से लगभग 350 साल पुरानी है। इनका निर्माण राजा ज्वार सिंह के द्वारा 1665 में कराया गया था। इसके बाद इनका जीर्णोद्धार मध्य प्रदेश ओरछा के राजा वीर सिंह ने करवाया था। सुरभि कुंड परिक्रमा मार्ग में एक खूबसूरत कुंडेश्वर है जो सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। यह वो स्थान है जहां दिव्य गाय सुरभि इंद्र को अभिषेक के लिए दूध देने के लिए प्रकट हुई थी। राधा कुंड इस कुंड का निर्माण राधा रानी ने अपने कंगन से किया था। यह वह स्थान है जो समस्त ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जो सदा श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम को लालायित रहता है। माना जाता है जो व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करता है उसे राधा रानी से भक्ति भाव प्राप्त होता है। इसी कुंड के पास स्थित श्याम कुंड के दर्शन भी अलौकिक हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड की अपनी अपनी अलग विशेषता है। श्याम कुंड को दूर से देखने पर इसका पानी सांवरे रंग का जबकि राधा कुंड का पानी सफेद स्वच्छ जल दिखाई देता है। जतिपुरा गिरिराज परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा मध्य में आता है। जतिपुरा में श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के अलौकिक दर्शन हैं। पूछरी का लोटा परिक्रमा लगाने वाले भक्तों को पूछरी का लोटा मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यहाँ आने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप परिक्रमा लगा रहे हैं। पूछरी का लोटा बड़ी परिक्रमा के बाहर रास्ते में पड़ता है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारिका जा रहे थे तब सभी ब्रजवासी उन्हें पहुंचाने जा रहे थे। उन्हीं में से एक उनका बाल सखा पूछरी का लोटा काफी भावुक हो गए थे। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि मैं 2 दिन बाद लौट करके आऊंगा। तभी से उनका ये सखा कृष्ण के लौटने के इंतजार में यहाँ विराजमान है। राधा कृष्ण चरण मंदिर परिक्रमा मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले इस चरण मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ आप रुककर पूजा अर्चना कर सकते हैं। गोविंद कुंड यह वही जगह है जहाँ सोम भगवान इंद्र ने 7 गंगा 7 समुद्र का जल लेकर कृष्ण का जलाभिषेक किया था। तो दोस्तों यह थी गोवर्धन परिक्रमा की और गोवर्धन परिक्रमा में आने वाले समस्त तीर्थों की जानकारी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और गोवर्धन परिक्रमा के बारे में समस्त जानकारी लोगों को दीजिए। आपको पुण्य लाभ होगा।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर करें, गिरिराज धरण की जय लिखना ना भूलें। हमारा दावा है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको वास्तविक परिक्रमा सा ही फल मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ब्रज के समस्त रहस्यों को जानते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।